जय श्री कृष्णा। अभी अभी देवउठनी एकादशी गई है, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के पश्चात उठते हैं और जगत के कार्यभार को संभालते हैं। तो भगवान विष्णु का इसी दिन वृंदा से विवाह कराया जाता है। वृंदा यानी तुलसी। इसके विवाह के पीछे की कथा इस तरह है। जलंधर नाम का एक राक्षस था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली। उसने उत्पात आतंक मचाया हुआ था तीनों लोकों में। देवता उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी देवता उसको परास्त करते, उसकी पत्नी का सतीत्व उसे बचा लेता। उसकी पत्नी का सतीत्व, उसकी पत्नी का प्रभाव, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। इसके अलावा वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो वृंदा के प्रभाव के कारण देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो ऐसे में देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि एक तरह की वो कहते हैं ना हायरार्की है कि सबसे पहले देवता लोग ब्रह्मा जी को ही अप्रोच करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको सजेशन दिया कि अगर वृंदा वो राक्षस इतना, वो दानव इतना शक्तिशाली इसलिए है बिकॉज उसके पत्नी के प्रभाव के कारण, पत्नी का इतना प्रभाव है, पत्नी के सतीत्व के कारण, पतिव्रता होने के कारण, उसकी भक्ति के कारण। तो क्यों ना उसके सतीत्व को ही भंग कर दिया जाए। अब सतीत्व को भंग करने का इतनी महान भक्त भगवान विष्णु की, इसका ऐसा साहस कौन कर पाएगा। किसी में इतना साहस नहीं था और ना ही किसी में इतना सामर्थ्य था। तो ऐसे में सब भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाने के बाद उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि भाई नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कुछ तो आप ही को करना पड़ेगा, बिकॉज नो वन एल्स कैन डू दिस। तो विष्णु भगवान पहले तो असमंजस में पड़े, क्योंकि वो ये नैतिक रूप से गलत था, लेकिन जगत की रक्षा के लिए और सृष्टि की रक्षा के लिए अगर ऐसा करना पड़े तो भगवान पाप भी अपने ऊपर लेते हैं, और भगवान ने कई बार ऐसा किया भी है। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया। वो वृंदा के पास जब राक्षस के जलंधर उसके पास नहीं था, पत्नी के पास, वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो वो विष्णु भगवान उसके पास पहुंचे जलंधर के रूप में। उनके साथ उन्होंने विहार किया। तो एक बार जब वो वन विहार कर रहे थे, कुछ दिन भगवान विष्णु उसके साथ रहे। एक बार जब वो वन विहार कर रहे थे तो वृंदा को असलियत पता चल गई कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो विष्णु भगवान है। वृंदा बहुत कुपित हुई, बहुत क्रोधित हुई, और उन्होंने वही विष्णु भगवान को श्राप दिया कि यहीं काले पत्थर बन जाओ तुम। अब विष्णु भगवान काले पत्थर बन गए। अब उनकी पत्नी आई लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने वृंदा से अनुरोध किया कि मेरे पति, तो लक्ष्मी जी के अनुरोध पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। विष्णु भगवान पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गए। लेकिन वृंदा अब सतीत्व भंग होने के कारण बहुत दुखी थी, तो उसने खुद को भस्म कर लिया, और उसके भस्म होने के कारण उसमें से एक पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुम अब संपूर्ण जगत में विख्यात रहोगी और मेरी अर्धांगिनी बनकर। जब जब विष्णु का नाम लिया जाएगा या विष्णु के किसी भी स्वरूप का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा उसमें नाम जरूर लिया जाएगा, और मैं कभी भी भोजन तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए जब भी कृष्ण को, विष्णु भगवान को भोग लगता है तो बिना तुलसी के वो भोग नहीं स्वीकार्य है, भगवान को नहीं लगता वो भोग। तो और उसके बाद में विष्णु भगवान ने वृंदा को ये भी कहा कि मैं इसी मूल जिसमें तुमने मुझे श्राप के कारण पत्थर बनाया था, उसी पत्थर के साथ तुम्हें पूजा जाएगा। इसीलिए शालिग्राम जी के साथ, जो कि भगवान विष्णु का रूप है, शालिग्राम जी के साथ वृंदा की पूजा की जाती है, वृंदा की विवाह करवाया जाता है। अब मैं आपको तुलसी के 8 नाम बताती हूँ। तुलसी के 8 नाम है नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, पुष्पसारा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी और तुलसी। उसके बाद में है कृष्ण जीवनी। ये वृंदा के 8 नाम है, तुलसी के 8 नाम है। और तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि, अगर वैज्ञानिक तौर पर इसकी महत्ता देखें तो ये एक बहुत बढ़िया, बहुत रामबाण दवाई है। आयुर्वेद में इसे रामबाण औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है बहुत सारी दवाओं में, बहुत सारे रोगों के इलाज के लिए। 5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है मुख्यतः भारत में। राम तुलसी ही वैज्ञानिक तौर पर सबसे श्रेष्ठ तुलसी मानी जाती है औषधि रूप से, बाकी तो सब समान ही है।
राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी जिसे विष्णु तुलसी भी कहा जाता है, और इसके अलावा है वन तुलसी और नींबू तुलसी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बच्चों को इसको ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को समझ सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।